हेलो बच्चों, आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल अपना एसवीसी पर बहुत बहुत वेलकम। तो लाडलो, हम लोग कुछ वास्तविक संख्या रियल नंबर में हम लोग कुछ पार्ट 3 तक देख चुके थे और क्वेश्चन भी हम लोग लगा चुके थे 1.1 का। तो आज हम लोग शेष श्रेणियों आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है मेरे परिंदों कि इंसान ना कोई भी इंसान सरकार, ठीक है, कहता है कि कोई भी इंसान मनी से धनी नहीं होता। ठीक है, मनी से कोई धनी नहीं होता सरकार, गुणों से धनी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुण रूट्स है, धन फ्रूट्स है। जैसी रूट्स होगी वैसी फ्रूट्स होगी। आप जैसा सोच रखिएगा सरकार, वैसा ही आप निकल पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं और ध्यान से आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो परिंदों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं जी। इसको बनाने से पहले हम लोग इसको इतना हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक में कि आपको ये सब छुई मुई क्वेश्चन है। क्या है? छुई मुई क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले बच्चों मानना पड़ता है कि माना कि कोई धनात्मक लाडलो ए है। माना कि कोई धनात्मक संख्या मान लेते हैं कि ए है। आपको जो मन करता है ए बी सी डी वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नजरें स्क्रीन पे सरकार और ध्यान से देखिए मेरे शेष श्रेणियों। तो जब इतना लिख लोगे बच्चों, तो इसमें देखो हम लोग जब यूक्लिड विभाजन हम लोग जब बना रहे थे, जब यूक्लिड तो उसमें माना करते थे ए बी, तो जो आपके साथ क्यू के साथ लगल रहेगा ना बच्चों, ठीक है, उसी को आपको मानना है बी। क्या मानना है आपको? बी। यहाँ पे लिखेंगे लाडलो कि बी बराबर 6। बी बराबर कितना? 6। तो हम बताए थे कि जो आर का मान होता है, जो हम लोग को शेष होता था, जो आर का मान होता है वो बी से कम होता था लाडलो। मतलब 0 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इतना अपने जिक्र तो कर लिए कि जो बी का मान होता था वो हम लोग जानते थे कि वार से क्या होता था? छोटा होता था। तो हम बोलेंगे बच्चों ए बच्चा क्यों रो। ये हम लोग प्रमेय यूक्लिड विभाजन में सीखे थे, जहां हम लोग कहते थे बच्चों कि आर का मान लाडलो ऐसे लिखा जाता था। माने जो बी का मान है उससे आर का मान छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से क्या होता है लाडलो? बड़ा होता है। ये हम लोग को कंडीशन चलता था। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे बच्चों की जब हम लोग लिखेंगे लाडलो की आर बराबर 0, जब लिखेंगे शेष श्रेणियों आर बराबर 0, तब कहानी शुरू करते हैं। क्या होगा? तो इसी पे सब जगह बैठाना है लाडलो। जब आर बराबर 0 तो ए बराबर होता है मेरे लाडलो, जो दिया है आपको 6 क्यू प्लस क्या 1। तो हम लोग लिखेंगे शेर बहादुर, ये हम लोग को जो दिया है इस रूप में लाना है, इस रूप में हम लोग को लाना है। तो लिखेंगे लाडलो की b बराबर 6। तो इस रूप को बैठा दो b क्यू प्लस आर, हो जाएगा लाडलो b के जगह हम लोग माने हैं 6 माने हैं, तो b के जगह 6 और q के q प्लस r के जगह 0, हो जाएगा हम लोग को लाडलो 6q। क्या हो जाएगा? 6q हो जाएगा। चलिए उसी तरह से शेष श्रेणी हमने जब मानेंगे, जब हम लोग लिखेंगे परिंदों की जब r बराबर 1, जब r बराबर कुछ 1, तो फिर से यही लगाएंगे a बराबर b क्यू प्लस आर लाडलो, तो हो जाएगा b के जगह 6q प्लस 1 लगाएंगे r के जगह, ये हो जाएगा हम लोग को इतना ही हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग लिखेंगे लाडलो r बराबर 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा हम लोग को, यहां ध्यान से देखिए, a बराबर होता है b प्लस q, हो जाएगा लाडलो b के जगह 6q प्लस r के जगह 2, ये भी एक मान हो गया हम लोग को।
उसी तरह से मेरे शेष श्रेणियों जब r बराबर 3 लिखेंगे तो हो जाएगा लाडलो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो b की जगह 6q प्लस हो जाएगा 3, एक माने हो गया। उसी तरह से एकदम सेम लिखेंगे बच्चों कि जब r बराबर हम लोग को बच्चों 4 हो जाएगा तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r, तो b की जगह 6q प्लस हो जाएगा हम लोग को 4, एक मान ये भी हो जाएगा। और लास्ट है बच्चों की जब r बराबर हम लोग को हो जाएगा 5, तो इसीलिए हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r। और इसको हम लिख सकते हैं लाडलों कि 6q प्लस r बराबर कितना 5 हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हम लोग ले आए हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे यहां से देखो, जो हम लोग लिखेंगे यहां पे हम लोग अतः हम लोग लिखेंगे शेष श्रेणियों 6q कॉमा 6q, फिर हो जाएगा हम लोग को 6q प्लस 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6q प्लस हम लोग को 4। ये समपूर्णांक है, तो हम लोग को समपूर्णांक नहीं लिखना है, हम लोग को लिखना है विषम पूर्णांक। कौन पूर्णांक बच्चों? विषम पूर्णांक। ये सब समपूर्णांक है, इसीलिए हमें लिखना है बच्चों, हमें ये सब समपूर्णांक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे लाडलो, लेकिन हमें विषम धनात्मक पूर्णांक लिखना है लाडलो। विषम धनात्मक पूर्णांक जो बच गया ये हो जाएगा बच्चों 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 6q प्लस कितना हो जाएगा 5। यही हम लोग को परिंदो आंसर हो जाएगा, यही हम लोग को चाहिए था, तो यही हम लोग को क्या हो गया, यही इतना हम लोग को लाडलो आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे हम लोग समझने वाले हैं बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे लगाते हैं। काहे भूल गए तो आगे है लाडलो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो मेरे शेर बहादुर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोई परेड हो रहा था जहां 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की कहता है टुकड़ी है, माने 616 को आर्मी के सदस्य हैं बच्चों, जिसमें कहता है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे कहता है कि मार्च करना है कि दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अधिकतम बोल देगा मतलब HCF, महत्तम बोल देगा तो HCF, अधिकतम बोल देगा तो HCF, ठीक है। तो 3 बहुत आसान है, छुई मुई क्वेश्चन होता है बच्चों। तो हम लोग 3 को सोल्व कर रहे हैं जी, और हम लोग बनाने वाले हैं, और समझिए। तो लिखेंगे लाडलो हम लोग स्तंभों की, किसकी? स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बच्चों, अधिकतम संख्या मान लेते हैं कि 600 इतना और इतना के बाद हम लोग को HCF निकालना है, HCF जैसी बोलेगा अधिकतम तो हम लोग उतना लिख लेंगे। और यहाँ पे बच्चों मान लेंगे जी कि माना कि A बराबर 616 और B बराबर लाडलो B बराबर 32, मस्सा दे दो, बात खत्म। मस्सा लगाएंगे हम लोग जी, तो ऐसे 616 को लगाएंगे 32 से, तो लगेगा पहले एक बार में लाडलो तो 32 उतरेगा, तो हम लोग बताओ कितना, तो बच जाएगा लाडलो 29, अब 6 हो जाएगा, तो इतना से इतना में कितना गुना करें, कितना, तो 9 बार में 32 में 9 से गुना कर देंगे बच्चों, तो 2 8 8। अब जब इसको घटाएंगे लाडलो तो बच जाएगा हम लोग को कितना, 8 बच जाएगा। अब यहां से इसको लगा हम लोग 32, तो हो जाएगा 32 कै बार में, 4 बार में, 32 हम लोग को पूरा कट गया, मतलब शेष 0 आ गया।
लेकिन इसको दिखाना है, इसका तो आंसर हम लोग को 8 हो जाएगा। यही तो हम लोग को होता है मस्सा। क्या होता है लाडलो? मस्सा होता है। तो लेकिन हम लोग को लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग चरण, हम लोग लिखेंगे चरण 1 में 616 बराबर 32 गुने 19, 32 गुने 19 प्लस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा लाडलो। चरण 2 में हम लोग को 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस शेष कितना हो जाएगा? 0। तो आपको बताना है कि जो मिलजुल के बने थे वो कितने स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी थी बच्चों। तो लिखेंगे हम लोग अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है लाडलो। कितनी है? 8 है। 8 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कुछ नहीं, इतना ही। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है लाडलो? 8 है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और 4 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या होगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से समझने वाले हैं परिंदों, बिल्कुल आसान आसान भाषा में। देखो मेरे परिंदों, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बोलता है लाडलो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग को 4, क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग को 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है, पहले आप लोग सोल्व कीजिए इसको, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों? a है। अब इतना जब हम लोग कर लेते हैं लाडलो, तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि कहता है 3m प्लस इतना, तो मतलब b बराबर हम लोग को 3 दिया है। तो जब b बराबर 3 दिया तो r तो इससे कम होता है, तो 0 होगा, 1 होगा, कितना होगा? 2 होगा। कब? तो a बराबर होता है b प्लस r, जहां बोलता है लाडलो कि जो r का मान है वो b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। तो चलिए बैठाएंगे, आंसर आएगा चुटकियों में, बात खत्म। तो लिखेंगे मेरे शेर बहादुर कि जब हम लोग बैठाएंगे लाडलो कि r बराबर 0, r बराबर कितना? 0। तो देखो बच्चों लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a बराबर bq प्लस r, इक्वेशन दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट यूक्लिड विभाजन का। तो हो जाएगा b बराबर, इसमें दिया हम लोग को 3 लाडलो, तो 3q प्लस 0, 3q प्लस का 0। लेकिन मेरे परिंदों यहाँ पे बोलता है कि वर्ग भी करना है। क्या करना है? इसको भी वर्ग कर दीजिए और इसको भी वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग कर देंगे लाडलो तो हो जाएगा हम लोग को 3q, क्या हो जाएगा? 3q के वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 9q स्क्वायर, 9q क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसमें से लाडलो 3 कॉमन कर लो तो बन जाएगा हम लोग को 3q, क्या बन जाएगा? 3q स्क्वायर लाडलो, 3q स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, वैसा अंक जो कट जाए उसको हम लोग कॉमन कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। और यहाँ बोलता है कि m के रूप में, m यहाँ धनात्मक पूर्णांक के रूप में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 और इसके जगह पे लाडलो, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे m, जहां जो em 3q है जो हम लोग लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक है, इसके लिए इसके जगह पर हम लिखेंगे। अब उसी तरह से जब हम लोग लिखेंगे, आगे देखो, जब हम लोग लिखेंगे यहाँ लाडलो कि जब r बराबर 1 होगा तो बैठाइए a स्क्वायर, वर्ग बोला है तो वर्ग तो करना पड़ेगा, bq प्लस r के स्क्वायर। तो लिखेंगे लाडलो b की जगह 3q के q प्लस 1 के हो जाएगा स्क्वायर। इसको तोड़ दो 3a प्लस b के होल स्क्वायर पे, ये हो जाएगा लाडलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे लाडलो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां से आप देखो कि कितना दूर में हम लोग कॉमन कर सकते हैं शेर शेरनियों। तो कॉमन करो कुछ हम लोग,
तो कर लेंगे कॉमन 3 तो बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन तो 2q और प्लस हो जाएगा 1। यहां लिखेंगे मेरे परिंदों, यहां ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे 3 के 3 और ये देखो 3q प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग मान लेंगे लाडलो पूर्णांक। क्या मान लेंगे? इतना को हम बोलेंगे बच्चों कि यह पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है लाडलो की पूर्णांक की जगह m दिखाना है, m प्लस 1 भी हो गया एक रूप में हम लोग को। ठीक है, अब आगे चलते हैं शेष श्रेणियों। अब बोलता है कि जब बोलता है बच्चों कि जब r बराबर 2 तो लिखो a बराबर bq प्लस r होता है, लेकिन वर्क करना है तो वर्क कर दीजिए। ये हो जाएगा मेरे परिंदों b के जगह 3, ये हो जाएगा q प्लस r के जगह 2 के स्क्वायर। ये हो जाएगा लाडो ध्यान से देखो 3q के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा लाडो 9q स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 q प्लस हो जाएगा लाडो 4। अरे होगा कि नहीं होगा? 4 को 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना लाडो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 4 हो गया। अब यहां से हम 3 कॉमन कर लेते हैं बच्चों, तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, 3 कॉमन, और इसको हम लिख देंगे 1 और इसको मान लेंगे पूर्णांक है। क्या मान लेंगे लाडलो? की पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे 3 अब इतना की जगह पूर्णांक है तो m और प्लस क्या हो जाएगा 1। इसी रूप में हम लोग को बच्चों दर्शाना था जी। तो हमने लिखेंगे लाडलो यहाँ पे हम लोग कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे लिखना पड़ता है सर। तो हमने लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, फिर हो जाएगा लाडलो हम लोग को 3m प्लस 1, फिर हो जाएगा लाडलो 3m प्लस 1 होगा। या ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तो चलिए सरकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को किस प्रकार से है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मेरे शेष श्रेणियों 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। कहते हैं 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 दिया लाडलो। कोई बात नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन के तो हम बताएं कि मानो पहले तो लिखेंगे लाडलो कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ऐसे मान लो। अब यहाँ पे b के जगह इसमें हम लोग को लाडलो 9 से शुरू होता है क्वेश्चन में। देखो 9 से शुरू होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो 9 तो ऐसा कौन इससे कम है जो 9 को काट सकता है? तो वे भी लिख सकते हो, मतलब b बराबर 3 भी लिख सकते हो या b बराबर आप 9 लेके चल सकते हो। लेकिन 9 रखेंगे लाडलो तो बड़ा हो जाएगा, तो हम b की जगह 3 लिख रहे हैं, तो इसीलिए r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2 हो जाएगा। इसका किस रूप में फॉर्मेट होता है तो हम नहीं जानते हैं बाबू। a बराबर bq प्लस होता है लाडलो r, जहां हम बोल सकते हैं जी कि r का मान होता है b से छोटा और 0 से बड़ा और या 0 के बराबर होता है। चलिए तो इसी रूप में हम लोग बैठाएंगे, बस लिखेंगे लाडलो कि जब हम लोग लिखेंगे जब जी r बराबर 0, r बराबर क्या 0, तो हमने लिखेंगे लाडलो a बराबर bq प्लस r। लेकिन अब की बोला है लाडलो कि q कर दो, तो इसको q करना पड़ेगा। तब लिखेंगे b बराबर हम लोग शेष श्रेणियों b बराबर 3 और q के q प्लस r बराबर 0 के हो जाएगा q। इसको लिखेंगे मेरे शेर बहादुर, इसको देखो ये हो जाएगा 3 है ना, 3 में तो 3 q खाली बच गया और 3 बार करेंगे तो 27 q हो जाएगा लाडलो। एगो वेरी गुड। अब जब देखो r बराबर जब तुम लोग 1 लेगा तब, तो जब 1 लेंगे बच्चों तो देखो a के a रहने देंगे और q कर दो,
फिर हो जाएगा लाडलो हम लोग को b के जगह 3q प्लस r के जगह 1 के क्यूब कर देना है। इसको बैठाना पड़ेगा हम लोग को a प्लस बी के होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है a प्लस बी के होल क्यूब का कि होता है क्या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस होता है लाडलो b क्यूब होता है। इस पे बैठाइए तो हो जाएगा लाडलो 3q के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर तेतना के स्क्वायर लाडलो इंटू b है तो b प्लस होता है लाडलो की 3 फिर होता है लाडलो a तो a की जगह 3q प्लस b तो b के हो जाएगा स्क्वायर प्लस b तो b की जगह लाडलो 1 है तो 1 के क्यूब हो जाएगा। अभी 3 में 3 से तो हो जाएगा हम लोग को 27 क्यूब, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हम लोग को 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो लाडलो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग को 3 9 हो गया ना, प्लस हो जाएगा हम लोग को ये हो जाएगा 9 क्यू लाडलो प्लस 1 के क्यू या 1000 रहे वो इतना ही होता है। इसको लिखेंगे हम लोग किस रूप में लाडलो, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो हो जाएगा हम लोग को 27 क्यू प्लस ये 9 तिया हो जाएगा हम लोग को बच्चों 27, ये भी हो जाएगा हम लोग को 27 क्यू नहीं 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ऐसा देखो जो ये कट जाए तो हम लोग इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो, तो 9 निकाल लो। 9 तो 3 बार में आएगा तो क्यू बचेगा 9 तो 3 बार में आएगा लाडलो 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर रहेगा 9 कॉमन तो क्यू प्लस हो जाएगा 1। और इसको मान लेंगे यह पूर्णांक है, इसको मान लेंगे क्या है पूर्णांक है, कि हो जाएगा हम लोग को 9 पूर्णांक को मान लो m और प्लस 1 हो जाएगा। एक रूप हम लोग को a हो गया। एक बच्चा और हम लोग देख लेते हैं जी, जब हम मानेंगे मेरे शेष श्रेणियों r बराबर 2 मान लेंगे तो बैठाएंगे कि a बराबर होता है 3b प्लस यही तो यही ना, वार के जगह आपकी हम लोग को लाडलो 3 नहीं 2 बैठाना है, तो बैठाओ इसका भी क्यू कर दो इसका भी क्यू करना है बाकी बना देना है। तो होता है ए क्यू तो 3q के क्यू हो जाएगा, होता है 3a स्क्वायर b तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस होता है लाडलो हम लोग को कि 3a b स्क्वायर होता है तो 2 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 के क्यूब हो जाएगा। अब इसको हल कर देना है बच्चों खाली, तो हो जाएगा हम लोग को 27 क्यू हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस हो जाएगा लाडलो 3 में 3 से 9 क्यू इंटू 4 प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हमने लिखेंगे लाडलो 27 क्यू प्लस इसको गुना कर दो तो 9 6 हो जाएगा और 9 छके तो नहीं 3 दूना 6 और 6 छके हो जाएगा 9 छके हो जाएगा 54 हम लोग को 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा बच्चों 9 चौके 36 क्यू प्लस हो जाएगा शेष श्रेणियों 8 हो जाएगा। इसमें से कितना कॉमन कर ले कि हम लोग को तीनों कट जाएगा, बोलिए 9 के पहाड़ा से पूरा पूरा हम लोग को रद्दी हो सकता है। तो 9 इसमें से हम लोग बच्चों कॉमन करते हैं तो हो जाएगा 3q, ये 9 के पहाड़ा में 9 छके तो हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 9 के पहाड़ा 9 चौके तो हो जाएगा 4 तो q हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे बच्चों 8 के 8 रहेगा। इसको हम मान लेंगे कि यह पूर्णांक है, इसको हम मान लेंगे बच्चों पूर्णांक है तो लिखेंगे 9 पूर्णांक है तो m और प्लस हो 8। ये भी हम लोग को फॉर्मेट इसी रूप में हम लोग को क्वेश्चन दिया था तो हम लोग को तीनों आ गया है बारीकी से बच्चों। तो बस यही हम लोग को करना था। इसका आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो, पहला हो जाएगा 27 क्यू के क्यू हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा मेरे शेष श्रेणियों 9m प्लस कितना हो जाएगा 8। यही हम लोग को आंसर था। तो बच्चों ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आपको इस दुनिया में अगर शेर जैसा देखें, शेर का कभी सुने हो, शेर कभी बोल के किसी पे वार करता है, बहुत ही खामोश रहता है, एकदम वो इंतजार में रहता है कब 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 कैसे और कहां, है ना। तो खामोश रहना सीखिए, ठीक है। मेहनत इतना खामोशी से करो
मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता और रिजल्ट तांडव मचा दे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, बाय।